अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फ़ाक़त अली अंजुम। आज की हमारी जो वीडियो है वो चंद कॉन्सेप्ट्स के बारे में है जो फार्मास्यूटिकल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो पहला हमारा कॉन्सेप्ट है कंट्रोलिंग और टूल्स ऑफ कंट्रोलिंग, और दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है जो कि डिफरेंस है बेसिकली कोचिंग एंड काउंसलिंग के दरमियान में। तो आइए नाज़रीन हम अपने पहले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं जो कि है व्हाट इज़ कंट्रोलिंग। तो सबसे पहले हम कंट्रोलिंग को डिफ़ाइन करते हैं कि कंट्रोलिंग इज़ द प्रोसेस दैट असेस टीम परफॉर्मेंस टूवर्ड्स गोल अचीवमेंट। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी टीम की परफॉर्मेंस को गोल अचीवमेंट की तरफ देखते हैं कि वो अपने गोल को किस तरह से अचीव कर रही है या नहीं कर रही। तो नाज़रीन जो हमारी कंट्रोलिंग है इसके 5 स्टेजेस हैं, तो मैं वन बाय वन आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। जो फर्स्ट स्टेज है वो है एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स। आप स्टैंडर्ड्स को एस्टेब्लिश करते हैं। लाइक अगर हम इसको क्वालिटेटिव टर्म्स में देखें तो आप फार्मास्यूटिकल में जैसे टारगेट्स होते हैं, 10 लाख का टारगेट आपने सेट कर दिया एक माह में, तो ये एक तरह से हमारा जो स्टैंडर्ड है वो एस्टेब्लिश हो गया कि अब हमने एक माह में 10 लाख अचीव करना है। जो सेकंड स्टेज है कंट्रोलिंग की वो है मेजर परफॉर्मेंस। आप परफॉर्मेंस को उस 10 लाख के जो 10 लाख है उसके अगेंस्ट आप देखते हैं कि कितनी परफॉर्मेंस हुई। ये सेकंड स्टेज ऑफ कंट्रोलिंग आ जाएगी। और नंबर 3 पे आ जाएगी कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड डिटरमिन एंड डेविएशन। यानी कि अब आपने जितनी एक्चुअल उसकी परफॉर्मेंस हुई है और जितनी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस थी उसके साथ आप उसको कंपेयर करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, उसका 10 लाख का टारगेट, उसने 8 लाख अचीव किया, तो ये उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है जिसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से, तो उसमें डेविएशन आ रही है वो 2 लाख की है। तो ये हमारी थर्ड स्टेज हो जाएगी। और नंबर 4 जो स्टेज है वो आ जाएगी डिटरमिन द रीज़न ऑफ डेविएशन। अब ये जो 2 लाख का डिप आया है नाज़रीन, उसकी हम रीज़न को डिटरमिन करेंगे, उनका हम पता लगाएंगे कि कौन सी रीज़न थी। नंबर ऑफ़ पेशेंट्स कम थे, डॉक्टर्स कवरेज नहीं हो सकी, या अदर कोई भी रीज़न, उसको हम डिटरमिन करेंगे। और जो 5th स्टेज है कंट्रोलिंग की वो है टेक कुरेक्टिव एक्शंस इफ़ नीडेड। अगर आपको कुरेक्टिव एक्शंस लेने पड़े, यानी कि जो डेविएशन आई, जो 2 लाख का डिप है उसको आप अब करेक्ट करना चाह रहे हैं ताकि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड को मीट करे, तो उसके लिए आप जो करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं वो आप लें अगर ज़रूरी हो। तो ये नाज़रीन 5 स्टेजेस हैं। और अगर हम टूल की बात करें तो मैं अब आपके साथ वन बाय वन जो है वो टूल डिस्कस करता हूँ कंट्रोलिंग के। तो नाज़रीन जो सबसे पहला टूल मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है SFA, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन, जिसमें आप अपने डॉक्टर्स की सिलेक्शन करते हैं, उनको कैटेगराइज करते हैं। लाइक ABC उसकी आप कैटेगरी बना लेते हैं। A में नाज़रीन हम रखेंगे 40 डॉक्टर्स, B कैटेगरी में रखेंगे 70 डॉक्टर्स और C कैटेगरी में रखेंगे 40 डॉक्टर्स। अगर आपने सपोज 150 डॉक्टर्स की लिस्ट बनानी है नाज़रीन, तो उसमें आप A कैटेगरी में 40 डॉक्टर्स रखेंगे, B कैटेगरी में 70 डॉक्टर्स और C कैटेगरी में आप रखेंगे 40 डॉक्टर्स। तो इस तरह से आपकी जो है नाज़रीन वो क्या हो जाएगी कि आपने अपनी जो SFA है उसको कंप्लीट कर लिया। अब आपके पास 150 डॉक्टर्स की जो लिस्ट है वो कंप्लीट होगी। और दूसरा जो कंट्रोलिंग टूल है वो है SFE, सेल्स फोर्स इफेक्टिवनेस। अब आपने नाज़रीन लाइक उसमें आपने 40 डॉक्टर्स आपने निकाली A कैटेगरी में। अब आपने SFE में जाके ये डिसाइड करना है कि उन 40 डॉक्टर्स में से फॉर एग्जाम्पल 25 डॉक्टर ऐसे होंगे आपके जिनको आपने A4 पे रखना है। A4 मीन जिनको आपने 4 विजिट्स करने हैं, और 15 ऐसे जिनको आपने 3 विजिट्स करने हैं। इसी तरीके से जो आपने B कैटेगरी में रखी उसमें आप डिसाइड कर सकते हैं कि 40 डॉक्टर्स को आपने 2 विजिट करने हैं, किसको आपने 1 करने। तो ये आपका आ जाएगा SFE में। अच्छा, जिनको आपने 4 विजिट्स करने हैं तो उन ब्रिक्स को आप टूर प्लान बनाते हुए इस तरह से प्लान करेंगे ताकि आप जो हैं अपने उन 4 जो टूर्स हैं उनको मैनेज कर सके। इफेक्टिवनेस से मुराद ये कि फिर आप उसको एट द एंड ऑफ द मंथ ये देखते हैं, ज़ाहिर सी बात है फिर ही आपकी कंट्रोलिंग होगी कि आप उसको कितना इफेक्टिवली कर पाए। तो ये सेकंड टूल था SFE। और तीसरा जो टूल है कंट्रोलिंग का वो है लेजर्स, जिसमें पार्टी वाइज आपके पास डाटा आया था कि किस पार्टी ने, किस मेडिकल स्टोर ने आपसे कितने पैक्स मंगवाए। तो ये लेजर्स के थ्रू आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा सेल एनालाइजर जो कि एक स्टैंडर्ड टूल है जिसमें डिफरेंट जो कंपेटिटर्स हैं उनकी मेडिसिन दी होती है, पूरी ड्राइव मार्केट दी होती है, उसमें आपका शेयर बताया होता है, कंपेटिटर्स का शेयर बताया होता है। तो ये सेल एनालाइजर भी एक ऐसा
टूल है जिससे आप सेल को मॉनिटर कर रहे होते हैं। और लास्ट में जो कंट्रोलिंग टूल है वो ट्रैकिंग, जिससे यानी कि लाइव ट्रैकिंग आ रही, लाइव लोकेशन है और सिम्स के ऊपर ट्रैकिंग है। तो नाज़रीन ये कंट्रोलिंग और उसके टूल्स से अब जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है कोचिंग एंड काउंसलिंग में फ़र्क। तो नाज़रीन कोचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक शख्स जो किसी भी पर्सन को प्रोफेशनल गोल अचीवमेंट के लिए ट्रेनिंग देता है, जबकि काउंसलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई भी काउंसलर किसी भी शख्स के माजी से रिलेटेड जो उसके अंदर ग्रीवियंसेस होती हैं, कोई उसके अंदर ड्रॉबैक्स होते हैं, कोई उसकी माजी के अंदर कोई ऐसे पछतावे होते हैं, उसके ऊपर जो है बात करके उसकी काउंसलिंग करके उसको फ्यूचर लाइफ के लिए प्रिपेयर करता है। यानी कि जो कोचिंग है इसका ताल्लुक आपके प्रेजेंट टाइम पे है और आपके फ्यूचर को बिल्ड करने पे है, लेकिन जो काउंसलिंग है इसका जो स्पेशल फोकस है वो एक शख्स के पास पर है, यानी कि पास के अंदर जो उसको ग्रीवेंसेस आए, जो उसको गम आए, तो वो उसको निकालता है। दोनों का फोकस ही ये है कि उसकी जो मौजूदा लाइफ है उसको बेहतर किया जाए और फ्यूचर के लिए प्रिपेयर किया जाए। जो कोच होते हैं वो ट्रेन होते हैं, जो ट्रेन होते हैं पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को अचीवमेंट की तरफ लाने में वो ट्रेंड होते हैं, जबकि जो काउंसलर होते हैं वो इंसान की जो ह्यूमन डेवलपमेंट होती है, ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, इसमें वो ट्रेंड होते हैं। तो नाज़रीन जो कोचिंग है उसका ताल्लुक प्रोफेशनल लाइफ से है और जो काउंसलिंग है उसका ताल्लुक पर्सनल लाइफ से है। तो ये नाज़रीन चंद ऐसे कॉन्सेप्ट थे जिनका क्लियर होना फार्मास्यूटिकल के पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरीके के डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ नाज़रीन इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपके पास हाज़िर हूँगा। मेरा चैनल अगर आप समझते हैं कि इसको आप वर्थ वॉचेबल समझते हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में आके मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं मज़ीद अपनी वीडियोज़ को इम्प्रूव कर सकूँ। नेक्स्ट वीडियो तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।